नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, फिर धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता है तो शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया, और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। आओ इस सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिरासुर की तीनों में नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं के धरो स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रचेता और चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। श्री राम रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम भजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। भावार्थ, गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायवी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवी गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत को उठा सकता था, लेकिन धनुष नहीं। धनुष को वह हिला भी नहीं सकता था। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष और भी भारी होता जाता था। वहाँ सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्भरता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रचेता चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद व खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिवजी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। शिव धनुष का वजन कितना था? इस धनुष को देव धनुष कहा जाता है। इसका रूप कुछ भी हो सकता है, परंतु इसका वजन 2000 पर 100 किलो होता है। शास्त्रों में इस धनुष की लंबाई 7 पर्व भी बताई गई है। इसे देवताओं का धनुष कहा जाता है, जिससे छोड़ा गया वह कभी भी निष्फल नहीं होता। रावण कैलाश पर्वत को कैसे उठाया था? रावण ने शिव और नंदी का मजाक उड़ाया। अपने स्वामी के अपमान से क्रोधित होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर उसे नष्ट कर देंगे। बदले में रावण ने नंदी के श्राप से क्रोधित होकर और आगे बढ़ने में असमर्थता जताते हुए कैलाश को उखाड़ने का फैसला किया। उसने अपनी सभी 20 भुजाएं कैलाश के नीचे रख दी और उसे उठाना शुरू कर दिया। रामायण के कई किस्से न केवल दिलचस्प होते हैं बल्कि बहुत सीख देने वाले भी होते हैं। इन्हीं में से एक पौराणिक कथा रावण से जुड़ा है। कहा जाता है रावण ने एक बार कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था और वह भगवान शिव के एक बड़े भक्त शक्तिशाली के रूप में भी जाना जाता है। उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं था, लेकिन जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें रावण को भी आमंत्रण मिला था, लेकिन वहाँ वह भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाया। क्यों रखा गया था यह धनुष माता सीता के स्वयंवर में? एक बार जब अचानक बालावस्था में देवी सीता ने उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया था, तो उसे देखकर सभी राजा जनक ने तय किया कि जब
उनकी पुत्री इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वह उन्हीं से ही सीता का विवाह करेंगे, जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रचेता चढ़ा सकेगा। तो अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फिर हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।